सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लीजी को कुनयुन मिला था जो जी जियांग से बचकर भाग रहा था। लीजी उसकी मदद करता है और अपनी मिस्ट जीसू स्किल से जी जियांग को बेवकूफ बनाकर दूर भेज देता है। इसके बाद लीजी और उसके साथियों को फॉरेस्ट से बाहर निकलना था, लेकिन वहां पर पेट्रोलिंग आर्मी थी और इसीलिए लीजी ने अपने साथियों के साथ सैनिकों से छुपकर भागने की जगह रात के वक्त उनके ऊपर ही अटैक कर दिया था। लीजी, कुनयुन, टोंगयू और शीफेंग उन सभी को बीट कर देते हैं, जिसके बाद लीजी को थंडर सोल क्रिस्टल मिलता है, जिसकी मदद से वो हेवनली कोड को रिपेयर कर रहा था। तभी कुनयुन अचानक लीजी को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन टोंगयू ने उसे ऐसा करते देख उसे रोक दिया था। फिर अब हम लिनसोंग के आर्मी कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन वो जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, जिससे वो दुखी था। तभी वहाँ पर उसका एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि फॉरेस्ट वाले कैंप के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और उनके साथ हमारे जासूस भी मर गए हैं। यह सुनकर अब लिनसोंग बहुत ज्यादा नाराज होता है और तभी हमें उसके पीछे एक डीमन दिखता है जो शायद उसकी सोल स्पिरिट थी और वो लिनसोंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। इसीलिए वो लिनसोंग से कहती है कि अगर तुम लीजी को मारना चाहते हो तो मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो स्पिरिट लिनसोंग के ऊपर हावी होने लगती है और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। अब लिनसोंग के ऊपर डीमन स्पिरिट का कंट्रोल हो चुका था, इसीलिए वो सबसे पहले स्नेक के गोल्ड ब्लेडर को खाने के लिए कहता है, जिससे उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाए, जिसके बाद वो लीजी को आसानी से मार सकेगा। लिनसोंग की बात सुनकर उसका एक सोल्जर फॉरेस्ट में स्नेक बिस्ट को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लीजी, शीफेंग, कुनयुन और टोंगयू एक केव में थे। टोंगयू ने कुनयुन को लीजी को मारने की कोशिश करते हुए देख लिया था, इसीलिए अब वो कुनयुन से पूछ रहे थे कि उसने लीजी को मारने की कोशिश क्यों की और वो कौन है। तो अब कुनयुन उन सभी को बता रहा होता है कि मैं लीजी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि आगे चलकर वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल सकता है। मैं एक रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ और मुझे मेरे दुश्मनों को पहले ही खत्म करने की सीख दी गई है। रॉयल फैमिली का नाम सुनकर सभी हैरान होते हैं, इसीलिए कुनयुन सभी को बताता है कि मैं एक फ्लेम टाइगर किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ और फ्लेम टाइगर किंग मेरे डेड है। मैं मिस्ट माउंटेन में इसीलिए आया था क्योंकि बॉर्डर पार करके फिर से अपने किंगडम में जा सको। कुनयुन की यह बात सुनकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन अब टोंगयू ये सुनकर कुनयुन से नाराज होती है और वो से पूछती है कि क्या वो तुम ही हो जो विंग्ड स्नेक्स की केस से बचकर भागे हो। तो अब कुनयुन हमें जवाब देता है, जिसे सुनकर टोंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कुनयुन को समझ नहीं आ रहा था कि टोंगयू को यह बात सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इसीलिए वो टोंगयू से पूछता है कि तुम नाराज क्यों हो रही हो। तो अब टोंगयू कहती है कि मेरे डैड स्नेक मिशन के डेप्यूटी कमांडर थे और जब तुम भागे तो तुम्हें भागने का इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया गया और उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया गया। मेरे पूरे परिवार को कैद कर लिया गया और बस मैं ही बचकर भाग सकी। यह कहकर वो कुनयुन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कुनयुन बच जाता है, लेकिन टोंगयू अभी भी रुक नहीं रही थी और लगातार कुनयुन के ऊपर अटैक कर रही थी। कुनयुन उसे कहता है कि सभी की अपनी मजबूरी होती है, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो लोग मुझे मार देते और तुम्हारे डेड से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कुनयुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोंगयू समझ नहीं रही थी और लगातार कुनयुन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसे देखकर लीजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं। साथ ही अब जियाओकी को उन्हें लड़ता हुआ देखकर मजे आ रहे थे, मगर अब उनकी लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इसलिए शीफेंग उनके बीच जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो टोंगयू से कहती है कि तुम्हारे डेड के साथ जो भी हुआ उसके लिए कुनयुन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर वो अब भी शीफेंग की बात नहीं सुनती और कुनयुन के ऊपर अटैक करना जारी रखती है, क्योंकि उसे अपने डेड का बदला लेना था और वो कुनयुन को ही उसके डेड की सजा का जिम्मेदार मान रही थी। लेकिन अब लड़ाई को ज्यादा बढ़ता देखकर लीजी उनके बीच आता है और वो शीफेंग और टोंगयू को अपने हाथों से रोककर कुनयुन को अपने कंट्रोलिंग स्किल्स से पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो सभी को अपने वेपन रखने के लिए कहता है और टोंगयू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डेड ने किसी और का इल्जाम अपने सर लिया है। शीफेंग भी टोंगयू को समझाती है कि तुम्हारे डेड बस एक डेप्यूटी कमांडर थे, अगर वो कुनयुन को नहीं पकड़ सके तो ये उनकी गलती नहीं थी, उन्हें जरूर किसी और ने फंसाया है। कुनयुन भी टोंगयू से कहता है कि ये सही बोल रहे हैं, जो लोग तुम्हें कैद करने के लिए तुम्हारे घर आए थे वो तुम्हारे दुश्मन है, मैं नहीं। अब सभी लोगों की बात सुनकर टोंगयू को भी समझ में आ जाता है कि कुनयुन उसका दुश्मन नहीं है, इसलिए वो अपने असली
दुश्मन को ढूंढने का इरादा करती है। अगले दिन वो सभी मेव के सारे फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो फॉरेस्ट के बहुत ज्यादा घने इलाके में आ चुके थे। कुनियन मेव को देख रहा था और सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब उसे मेव समझ में नहीं आ रहा था और वो एक ही जगह घूमते जा रहे थे। किसके बाद वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लीजी वहाँ आसपास देखता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। तभी कुनियन सभी से कहता है कि हम इस फॉरेस्ट में खो गए हैं, मगर लीजी का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। उसे उस जगह पर कुछ अजीब लग रहा था और तभी उसे एक पेड़ पर ग्रीन कलर का पॉइजन दिखता है। जो सभी सोच रहे थे कि वो किस तरह की जगह पर है, तभी उन्हें कोई चीज हिलती हुई दिखती है जो उनके चारों ओर घूम रही थी। इसीलिए वो अपने वेपन निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें एक रेड कलर की टेल दिखती है जो एक स्नेक की थी। दरअसल वहाँ पर 4 स्टार आयरन स्केल स्नेक मॉन्स्टर आ गया था और उसने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब स्नेक को देखकर वो भी समझ जाते हैं कि वो एक 4 स्टार मॉन्स्टर है, इसीलिए वो उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद अब वो स्नेक उनके सामने आ जाता है और फिर से उनके ऊपर अटैक करता है, इसीलिए वो सभी उसके अटैक से बचने के लिए दूर दूर हो जाते हैं। अब वो स्नेक कुनियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लीजी अपनी ब्रिक से स्नेक के अटैक को रोककर कुनियन को बचा लेता है। इसीलिए वो स्नेक जमीन के अंदर चला जाता है और दूसरी जगह से बाहर निकलकर फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इस बार वो जैसे ही उनके सामने आता है, कुनियन उसकी ओर भागकर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसके बाद शी-फेंग उस स्नेक पर अटैक करती है। इसलिए वो स्नेक फिर से उनसे बचकर जमीन में चला जाता है। वो स्नेक फिर से छुप गया था और कहीं से भी अटैक कर सकता था, इसलिए सभी बिल्कुल तैयार थे। तभी वो अचानक शी-फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियाओकी उसे देख लेता है और लीजी अपनी ब्रिक से स्नेक को मारता है, जिससे शी-फेंग बच जाती है। अब वो स्नेक उन लोगों के सामने था, इसलिए टोंगयू और कुनियन एक साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो दोनों स्नेक को हिट भी करते हैं, लेकिन उनके अटैक से स्नेक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था और वो फिर से जमीन के अंदर चला गया था। वो स्नेक उनसे बच गया था और फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था। इसीलिए लीजी सभी से कहता है कि हम उससे नहीं जीत सकेंगे, वो हमें थका रहा है, ताकि हम उसे मार सकें हमें यहाँ से भागना होगा। लीजी की बात सुनकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब स्नेक फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो उनके आगे आकर उन्हें रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।